नमस्कार। हमने काफ़ी समय तक ये सुना हुआ है कि जोड़ों की समस्या या दर्द की समस्या ठंडी के मौसम में काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि हम देखते हैं कि सर्दियों का जो मौसम होता है वो सामान्य हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ठंड में या जैसे टेम्परेचर कम होता है या फिर थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है या मौसम ठंडा होता है, तब आपका आर्थराइटिस शुरू हो जाता है या उस समय ही आर्थराइटिस सामने प्रकट होता है, या फिर जो आपका आर्थराइटिस ऑलरेडी है वो उस समय काफी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है तो आपके शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा होती है ये काफी कम हो जाती है, और खासकर जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है, जो कैपिलरी सिस्टम होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। और जब ये सर्कुलेशन कम होता है तो वहाँ पे कई वहाँ के टॉक्सिन्स प्रॉपरली वॉश आउट नहीं होते हैं, वहाँ केमिकल्स वॉश आउट नहीं होते हैं, बॉडी के जो मीडिएटर्स होते हैं, केमिकल मीडिएटर्स, वो वहाँ रह जाते हैं और वो पेन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। साथ ही आप स्वयं फील करेंगे कि गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट, लचीलापन जो होता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन ठंडी के मौसम में वो कम हो जाता है। आपको एक हल्का सा सोरनेस, एक स्टिफनेस और एक कहना चाहिए सुस्तीपना आपके शरीर में रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि टेम्परेचर के कारण, सिंपल साइंस है, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलता है, वो बहुत आसानी से लचीला सा हो जाता है। जैसे किसी रबर को ले, हल्का गर्म करेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट होने लगेगा और उसमें लचीलेपन, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सेम चीज़ें शरीर के अंदर पाए जाने वाले सारे टिश्यूज में होती है। शरीर के सारे टिश्यूज भी लगभग मांसपेशियाँ, बोन्स, और ये एक प्रकार से किसी न किसी रूप में जीवित रबर के रूप में होते हैं। इसका फायदा उठाना है, यदि आप चाहते हैं कि ठंडी में आप बहुत अच्छे रहें, तो मैं बार बार पहले भी कहता आया हूँ और अब भी कहूँगा कि आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, जिसमें रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज, अर्थात शरीर में पाए जाने वाले सारे जोड़ों को कम से कम 1, 2 या 3 बार आप पूरा उसका हलन चलन कर लें, उसको मोबाइल कर लें, उसको लचीलापन कर लें। तो ये एक सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो होती है। दूसरा, शरीर के सारे मसल्स का उपयोग भी शरीर दिन में 1 या 2 बार 3 बार होना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे क्षीण भी हो जाते हैं, और या कहिए सामान्य शब्दों में वो जाम होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बार जब वो जाम होना शुरू हो जाते हैं, जकड़न शुरू हो जाती है, तो जब ठंड बढ़ती है या मौसम ठंडा होता है या कभी सडनली बरसात हो जाती है, तो वो जकड़न, वो दर्द, वो स्टिफनेस और काफ़ी बढ़ जाती है, और जिसके कारण से जो भी, यदि सामान्य इंसान है जो बहुत थका हुआ है या बहुत काम कर रहा है, तो या फिर जिसको जोड़ों की समस्या है या जिसको आर्थराइटिस है, वो इस तरीके के जकड़न के कारण बहुत ज़्यादा डिसेबल फील करता है। सो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसको हमें समझना आवश्यक है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, शरीर को मोबाइल बनाते रहें, मोबिलिटी बना के रखें, जिसके कारण छोटी मोटी परेशानियां आपकी खत्म हो जाती है। और खासकर वो पेशेंट जिन्हें आर्थराइटिस की समस्या है या जोड़ों की समस्या है या कहीं भी शरीर में दर्द है, तो आप उस हिस्से को धीरे 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 चलाते फिराते रहिए, मोबाइल रखिए, तो आपका दर्द काफ़ी कम होगा। तो जहाँ पे दवाइयों का उपयोग है, दवाइयाँ अपना काम करती है, खान पान अपना अच्छा रखें आप, और उसके साथ यदि आपकी मोबिलिटी और रेंज ऑफ मूवमेंट और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपकी रेगुलर कर रहे हैं, तो आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो लगभग 25 से 30% केवल और केवल एक्सरसाइज से काफ़ी कम हो जाती है। शर्त ये है कि जो भी कसरत या एक्सरसाइज आप करते हैं वो साइंटिफिकली सही होना चाहिए, आप उसको सही तरीके से करना सीख लें। उसके लिए चाहें तो आप स्पेशलिस्ट की मदद ले सकते हैं, यदि आप स्वयं ढूंढ सकते हैं तो आप इंटरनेट पे जाकर ढूंढ सकते हैं, या फिर आपका कोई भी गाइड या कोई भी टीचर आपकी इसमें मदद कर सकता है। धन्यवाद।